आप सुन रहे हैं अल कमर साइबर वर्ल्ड की इस्लामिक आवाज़। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, खुतबे के अंदर मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा की तिलावत किया है। आइए इसका तर्जमा व तफसीर बयान करने से पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पूरा मजमा झूमकर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अलैहि वसल्लम। हजरात, जो लोग पीछे बैठे हैं उनसे गुजारिश ये है कि आप सामने तशरीफ लिया, आइए तशरीफ लाएं, आ जाइए भाई, आ जाइए। ये काम बिरादरे अकबर अल्लामा ज़ियाउल हक साहब क़िबला का था, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ। आ जाइए, आले नबी का वास्ता दे रहा हूँ, आ जाइए। अरे भाई आ जाए, सारे लोग आ जाए। मैं हदीस सुनाता हूँ इंशाअल्लाह। हजरते हाफिज वकारी शायर अहले सुन्ना बदरुद्दीन हसन बदर भाई ने कहा कि हजरत, इल्म दीन के मुतालिक आप कुछ बताएं और कुरान की अजमत पे आपकी आज तकरीर होनी चाहिए। मैं माइक पे खड़ा हुआ और मैंने आयते करीमा की भी मैंने तिलावत कर दिया है। 15 मिनट आप मेरी तकरीर सुन ले, इंशाअल्लाह सुनने के बाद दिलों की दुनिया में ईमानी नूर पैदा हो जाएगा। अगर आप सुनने के मूड में हैं तो एक मर्तबा दुरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे भाई अल्लामा नकीब इजलास ज़ियाउल क़ादरी साहब क़िबला ही, मुझे ऐसा लग रहा था कि यही सिर्फ मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। नहीं, आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। अभी मेरे बाद एक ऐसे खतीब की तकरीर आपको समाप्त करनी है, अगर वो चाह ले तो सैकड़ों शायर और खतीब पैदा कर दे, क्योंकि ये उस्ताद शोरा भी हैं, बड़े बड़े शायर आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर इनका कलाम पढ़ते हैं। लेकिन आइए हजरात, मुझसे 15 मिनट की तकरीर आप समाप्त कर लें। मैं चाहता हूं कि पूरा मजमा अपनी जबान से दुरूद पाक पढ़े, लेकिन उससे पहले आइए मैं एक हदीस सुनाता हूं। कह दे सुभान अल्लाह, क्योंकि हदीस सुनाना भी सवाब है और सुनना भी सवाब, पढ़ना भी सवाब, पढ़ाना भी सवाब। और इल्म दीन के मुतालिक मेरे नबी ने फरमाया, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद। नबी करीम ने फरमाया कि माँ के गोद से लेकर के कब्र में जाने तक इल्म दीन की तलाश करो। रावी हदीस हजरते अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु है। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ बेटा अनस, जब कोई मेरा गुलाम मुझ पे दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके सांसों से एक सफेद बादल पैदा करता है और उस बादल को बहरे रहमत से, बहरे ज़खार से इस्तिफादा करने का हुक्म मिलता है। जब उस बादल का एक कतरा जमीन पर गिरता है तो अल्लाह ताला उसे सोना पैदा कर देता है। जब उसका दूसरा कतरा किसी पहाड़ पे गिरता है तो अल्लाह ताला उसे चांदी पैदा करता है। अरे जब तीसरा कतरा किसी काफिर पे पड़ता है तो उसे ईमान की दौलत से मालामाल कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन आइए, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबह की कोई गुंजाइश ही नहीं। ये किताबुल्लाह है
ये हमारी रहनुमा फरमा किताब है। जभी तो मेरे नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है कि मेरी उम्मत के मर्द औरत पर इल्म दीन का सीखना फर्ज है। नबी फरमाते हैं, माँ के गोद से लेकर कब्र में जाने तक इल्म दीन की तलाश करो। लेकिन ये कुरान है, इनकी तालीम हम पे फर्ज है। इससे फायदा है क्या? आज लोग अपने बच्चों को दुनियावी तालीम देते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाए, इंजीनियर ना बनाए, कलेक्टर ना बनाए, पायलट ना बनाए। अरे बनाए, पहले दीन की तालीम दे दे ताकि दुनिया के किसी कोने में जाए तो रज़वी रंग में रहे, कादरी रंग में रहे, सरवर्दी रंग में रहे, चिश्ती रंग में रहे। अपने रंग को दूसरे को रंग दे और उनके ऊपर दुनिया का कोई बदअकीदा हावी न हो पाए। जुमले का नुज़ूल हुआ। लेकिन आइए, कुरान पाक पढ़ने से फायदा क्या है? बोले सुभान अल्लाह। आज इंसान यही सोचता है कि मेरा बेटा अगर डॉक्टर बन जाएगा, खूब पैसा कमाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, खूब दौलत लाएगा। लेकिन आप इन उलमा से पूछे, पीरे तरीका औलादे गौसे आजम हुजूर सैयद अबरारुल कादरी साहब क़िबला की बारगाह में अरीज़ा पेश करे, हुजूर अगर मेरा बेटा हाफिज़े कुरान बन जाए तो क्या मिलेगा? आपका बेटा डॉक्टर बन जाएगा, दुनिया में काम आएगा। लेकिन अगर आपका बेटा हाफिज़े कुरान बन जाएगा तो दुनिया में भी काम आएगा, कल महशर में भी। इसलिए कल मैदाने महशर में लोग परेशान भी होंगे। एक आदमी का चेहरा बहुत खूबसूरत होगा, लोग पूछेंगे ये कौन है जिसका चेहरा इतना खूबसूरत है? तो जवाब मिलेगा, ये दुनिया के किसी और का बाप नहीं है, ये हाफिज़े कुरान का बाप है, ये आलिम दीन का बाप है। क्यों? कि उसके सर पे रब ताला ताजे ज़र्री को अता फरमा देगा। लेकिन मैं एक वाकया पेश कर रहा था आपके सामने। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आप बीमार थे, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी अयादत के लिए पहुंचे। आप अशरफिया की 2 थैली लेते हैं और पहुंचे अयादत के लिए। आपने उनके सामने रख दिया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये क्या है? कहा कि ये अशरफिया की थैलियां है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया कि मुझे इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े रईस थे। आपने पूछा कि हुजूर इसकी जरूरत आपको क्यों नहीं है? कहा कि मुझे इसलिए जरूरत नहीं है कि मैं रब्बे काबा से मिलने वाला हूं। कहा आप अपने बेटे और बेटियों के लिए रख ले। कहा कि मेरे बेटे और बेटियों को भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप परेशान हो गए कि आखिरकार आज भी दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब्दुल्ला इब्न मसूद है, सहाबी रसूल हैं, फरमाते हैं ऐ उस्मान गनी मेरे बच्चों को भी जरूरत नहीं है। कहा हुजूर वजह है क्या? जवाब सुनिए। फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में सूरह वाक़िया को नाजिल कर दिया है। मेरे बेटे और बेटियां रात में तिलावत करते हैं तो अल्लाह गैब से खाना भेज देते हैं। सहाबा का अकीदा ये था कि मेरा बेटा कुरान पढ़ेगा तो अल्लाह गैब से खाना भेज देगा। आज मुसलमानों का ईमान ये है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पायलट बन जाए, तब खूब दौलत कमाएगा। दौलतों की कोई औकात नहीं है। मजहब इस्लाम गरीबी से चला था और गरीबी ही में सिमट के रह जाएगा। आपने तारीख के हवाले से सुना होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्के के गलियों में एक नौजवान चलता था।
जिसका नाम है हजरत मुसय्यिब। गौर से सुने मेरी बात, दिलों की दुनिया में ईमानी नूर पैदा हो जाएगा। नबी फरमाते हैं कि वो नौजवान इतनी कीमती खुशबू लगाता था कि उसके गुजरने के बाद जब कोई उस रास्ते से गुजरता तो यही कहता कि इस रास्ते से कोई नहीं गुजरा है, मुसय्यिब गुजरा है। जब जंगे ओहद हुई थी, हजरते मुसय्यिब रदी अल्लाह ताला अन्हु भी उसमें शहीद हुए थे। लेकिन जब आप शहीद हुए थे तो सारे शोहदा के लिए कफन का इंतजाम हो गया था, हजरत मुसय्यिब के लिए इंतजाम नहीं हुआ था। फरमाते हैं कि सर को ढकता था तो पांव खुल जाता था, पांव को ढकता था तो सर खुल जाता था। याद रखें, देखें कि इस्लाम कैसे फैला है। इस्लाम की गरीबी का, गुर्बत का जमाना देखे। हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हमारा बेटा हाफिज कुरान बन जाए, आलिम दीन बन जाए, यही हमारे लिए दौलत है। इसलिए कि जब दीन पे हमला होगा, कैरेक्टर की जबानें बंद होगी, इंजीनियर की जबानें बंद होगी। अगर कोई जवाब देने वाला होगा, वही मस्जिद का इमाम होगा, वही मौलवी होगा, वही मुफ्ती होगा। इसलिए कि दीन पे हमला करने वालों से मुकाबला वही कर सकता है जिसका ईमान मजबूत होगा, जिसके सीने में कुरान महफूज हो। लेकिन आइए, हमारे पास एक किताब है, वो हमारी हिदायत याफ्ता किताब है। शायर नकीब अहले सुन्ना बिरादरे कबीर अल्लामा ज़ियाउल क़ादरी साहब क़िबला गरीब नवाज के ताल्लुक से कुछ अशार सुना रहे थे। मैं एक वाक़िया सुनाता हूँ तो कह दे सुभान अल्लाह। उससे पहले आइए इल्म दीन की ही मुताल्लिक़ सुने, क्योंकि आपने सुना होगा 5 वक्त आज भी मस्जिदों में अजान होती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है कि नहीं है। एक गांव में लोग इसी तरह उलमा से सुन सुन करके 5 वक्त अजान देते थे। कुछ बदमज़हब लोग आ गए और कहा कि मैं आपसे 3 सवाल करूंगा, अगर आपने मेरे 3 सवाल का जवाब दे दिया तो ठीक है, वरना मेरे मजहब को इख्तियार करना होगा। कहा सवाल है क्या? कहा सवाल ये है कि खुदा है तो खुदा भी कर क्या रहा है। दूसरा ये खुदा है तो उसका रुख किधर है। तीसरा ये खुदा है तो खुदा से पहले क्या था। सारे लोग परेशान, उलमा से सुन सुन करके लोग अमल कर रहे थे। इतनी सलाहियत नहीं कि जवाब दे दो, सारे लोग परेशान थे। एक बच्चा मकतब से पढ़ के आ रहा था, बोले बच्चों की आदत होती है सवाल करने की। एक साहब से पूछते हैं, चाचा यहाँ भीड़ किस बात की है, भीड़ क्यों है? कहा बेटा इन लोगों ने 3 सवाल किया है और 3 सवाल करके इन लोगों ने पसीना छोड़ा दिया है। कहा चाचा बता दीजिए सवाल है क्या। चचा ने कहा बेटा तेरे बस की बात है नहीं। बच्चों की आदत होती है बार बार सवालात करने की, जिद करने की, इसरार करने की। जब खूब इसरार किया है, चचा ने कहा बेटा इन लोगों ने 3 सवाल किया है। पहला सवाल ये कि खुदा है तो अभी कर क्या रहा है। दूसरा ये खुदा है तो उसका रुख किधर है। तीसरा ये खुदा है तो खुदा से पहले क्या था। बच्चा स्टेज पे चढ़ गया, जैसे ही चढ़ा है बदमज़हबों ने देखा, कहा तू कौन है। कहा मैं तेरे 3 सवालों का जवाब देने वाला हूँ। कहा तू देगा। कहा बच्चा ने कहा जवाब देने वाला कहाँ होता है। कहा कुर्सी पर। कहा नीचे उतर जा। नीचे उतार दिया। बच्चा ने कहा अब बता कि तेरा पहला सवाल क्या है। कहा कि बच्चा मेरा पहला सवाल ये है कि खुदा भी क्या कर रहा है। बच्चा ने जवाब दिया अरे नादान, खुदा ने तुझे जिल्लत दिया तो तू जमीन पे बैठ गया
और मुझे इज्जत दिया तो मैं कुर्सी पे बैठ गया। कुरान शाहिद है, वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। एक वाक्य और बोलेंगे। बच्चा ने कहा तुम्हारा दूसरा सवाल क्या है? कहा बच्चा मेरा दूसरा सवाल ये है खुदा का रुख किधर है? बच्चा ने कहा मोमबत्ती लाए हो? कहा जलाओ। मोमबत्ती जलाया गया। जलाने के बाद बच्चा ने कहा बता कि मोमबत्ती की रोशनी किधर है? सबने दाएं देखा, बाएं देखा, चार जानिब देखने के बाद कहा बच्चा अरे मोमबत्ती की रोशनी तो चारों तरफ मालूम होती है। बच्चा ने कहा नादार, अरे जब एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ हो सकती है तो उस रब्बे कदीर ने एक नूरे मोहम्मदी से सारी कायनात को पैदा किया है तो उस खुदा के नूर का जलवा सारी कायनात। हजरत मुफ्ती शफीक शमसी साहब चिल्ला। और आपको भी मालूम है कि जो चढ़ जाता है वो सबसे बढ़ जाता है। बच्चा ने कहा कि बता तेरा तीसरा सवाल है क्या? कहा कि बच्चा मेरा तीसरा सवाल ये है खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? कहा गिनने आता है? कहा बता। कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहा बस करो। कहा उलट कर बताओ। कहा 10 9 8 7 5 6 4 3 2 1 1 1। बच्चा ने कहा आगे बढ़। एक एक करता रहा। आप भी जानते हैं कि एक से पहले कुछ नहीं है। बच्चा ने कहा आगे बढ़। सबने कहा बच्चा अरे एक से पहले कुछ नहीं है। बच्चा ने कहा नादार, अरे जब एक से पहले कुछ नहीं है तो समझ ले एक खुदा से पहले भी कुछ नहीं है। कुरान शाहिद है कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो रब ऐसा है कि जिसका न कोई बाप है न उसका कोई बेटा है, वो खुद है और खुद से है लेकिन ध्यान करीब करे वो बच्चा कौन था? आपके बच्चों की तरह, हमारे बच्चों की तरह नहीं, बल्कि उस बच्चे का नाम वक्त के अबू हनीफा इमाम आजम के नाम से दुनिया जानती है। वो इमाम जिनके मसाइल को अगर कोई ना पढ़े तो न मौलवी बन सके, न मुफ्ती बन पाए, न मुहद्दिस बन पाए। लेकिन हजरात वक्त मुझे बहुत कम दिया गया था। मेरे बाद एक बहुत बड़े खतीब सरकार अब्रे मिल्लत की तकरीर आपको समाप्त करनी है। ये मुनाजिर भी हैं, बहुत से मुनाजरा भी इन्होंने किया है दिगर ममालिक में जाकर के। इनकी तकरीर भी आपको समाप्त करनी है। अगर मुझे इजाजत मिले तो मैं एक वाकया बोलकर अपनी गुफ्तगू समेट लूंगा। कह दे सुभान अल्लाह। मेरे भाई अल्लामा ज़ियाउल क़ादरी साहब किबला एक शेर पढ़ रहे थे गरीब नवाज के ताल्लुक से, लेकिन हम वली वाले हैं। बोले अगर पूरे मजमा जोरदार अंदाज से सुभान अल्लाह। एक बार सरकार के नाम पे, सरकार अब्रे मिल्लत के नाम पर, अरे बोले सुभान अल्लाह। हम वलियों के गुलाम है, हमें किसी से डर नहीं, इसलिए कि जो अली वाला है वही वली वाला है और जो वली के दामनों से वाबस्ता रह जाएगा उसे दुनिया डरा नहीं सकता। अरे बोले ना आप बोलेंगे इंशाल्लाह मिजाज बनेगा। मैं बहुत कीमती बात बताकर मुख्तसर वक्तों में बैठ जाऊंगा। देखे अल्लाह के वलियों के कदमों से लग जाने से मिलता क्या है। मैं अर्ज भी कर रहा था कि इल्म दीन सीखना फर्ज है। आज हमारे मुआशरे में भी लोग शादी ब्याह करते हैं, दुल्हन को लेकर घर आते हैं। एक नौजवान था, शादी की पहली रात थी। देखें अल्लाह के वली देते क्या है। बोले
जैसे ही बीवी को घर लेकर के आया है, बीबी हाफिजा थी, हाफिज कुरान थी। बीबी ने कहा मेरे शौहर, अगर आप भी हाफिज कुरान होते तो बहुत अच्छा होता। बीबी ने कहा मेरे शौहर, उस वक्त तक के आप घर में दाखिल ना हो जब तक कि आप हाफिज कुरान न बन जाए। आज का नौजवान होता अलमीन भाई, पिटाई भी करता, मारता भी, तलाक भी दे देता, घर से निकाल देता। लेकिन याद रखो, उस नौजवान ने कुछ कहा नहीं। रात की अंधेरी रात है, घर से बाहर निकला है और हाफिज कुरान से राब्ता किया है। हाफिज कुरान से राब्ता किया और कहा हुजूर मैं हाफिज कुरान बनना चाहता हूं। कितने दिनों में बना देंगे? इसलिए कि मेरे साथ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ही नहीं, महा प्रॉब्लम है। शादी की पहली रात है, मुझे घर भी वापस जाना है, हाफिज कुरान भी बनना है। हाफिज कुरान ने कहा अगर दिमाग ठीक ठाक है तो 3 साल, वरना 5 साल में मुकम्मल हाफिज कुरान बना दूंगा। नौजवान सोचने लगा 5 साल का अरसा बहुत ही लंबा अरसा है। रोड पे निकला है, अंधेरी रात है, अल्लाह के एक फकीर से मुलाकात हो जाती है। सलाम कलाम के बाद अरीजा पेश किया, हुजूर मैं हाफिज कुरान बनना चाहता हूं, कितने दिनों में बना देंगे? अल्लाह के वली ने कहा 3 साल में मुकम्मल हाफिज कुरान बना दूंगा। अब नौजवान ने झोला को लिया, अल्लाह के वली के झोला को, बैग को पकड़ा है, कांधे पे रख लिया, पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। कुछ दूर चला है, अरीजा पेश किया, हुजूर कुछ और कम नहीं होगा, मुझे घर भी रिटर्न जाना है, शादी की पहली रात है, हुजूर मैं प्रॉब्लम में हूँ। अल्लाह के वली ने फरमाया जा 2 साल में हाफिज कुरान बना दूंगा। 2 साल में हाफिज कुरान बना दूंगा। नौजवान सुन्नी था, समझ गया कुछ और भी कम हो सकता है। कुछ दूर और चला है, अरीजा पेश किया, हुजूर कुछ और कम नहीं होगा। कहा बेटा जा 1 साल में मुकम्मल हाफिज कुरान बना दूंगा। आप लोगों के मुंह में जबान नहीं है, बोले हाँ सरकार, तकरीर अभी बाकी है। नौजवान कुछ दूर और चला है, अरीजा पेश किया, हुजूर कुछ और कम नहीं होगा। कहा बेटा जा 6 महीने में मुकम्मल हाफिज कुरान बना दो। अल्लाह के वली फरमाते हैं ऐ नौजवान रात ज्यादा हो गई है, तू भी सो जा, मैं भी सो जाता हूं। अल्लाह के वली अपने हुजरे मुबारक में जाते हैं, अंदर से दरवाजा लग कर लेते हैं। इधर नौजवान के दिल में ख्याल आया क्या रे 3 साल से जब 6 महीना हो गया है तो अब 6 महीना को भी खत्म कर दिया जाए। दरवाजे को खटखटाया है, आवाज आई कौन? कहा हुजूर मैं वही नौजवान हूँ जो हाफिज कुरान बनने के लिए आपकी बारगाह में आया था। अल्लाह के वली फरमाते हैं बात है क्या? कहा हुजूर कुछ और कम नहीं होगा। अल्लाह के वली फरमाते हैं नौजवान चला जा, अब कम नहीं हो सकता है। नौजवान ने कहा हुजूर अब कम क्यों नहीं होगा? अल्लाह के वली जलाल में आते हैं और फरमाते हैं ऐ नौजवान चला जा और इस पूरे इलाके में ऐलान कर दे कि जो भी फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ लेगा सबके सब हाफिज कुरान बन जाए। नारे तकबीर, नारे फैज़ाने औलियाए किराम, हजरत मुफ्ती शफीक साहब किबला सबके सब हाफिज कुरान बन जाएगा। नौजवान है, करिया करिया बस्ती बस्ती गया है, ऐलान कर दिया है जब फजर की अजान होती है 4 जानिब से लोग आते हैं। अल्लाह के वली नियत बांधने के बाद रुकू में ले गए, सजदे में ले गए, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं ऐ रब्बे कदीर इन तमाम लोगों को सजदे में ले जाना यह इस्माइल मुल्तानी का काम था और सबके सीनों में कुरान को उतार देना ऐ मौला तेरा काम है। मोहर्रिरीन किराम
फरमाते हैं कि जब सब नमाजियों ने सजदे से सर उठाया है तो हाफिज कुरान बनकर, जभी तो हम सुन्नियों का तेवर बोल उठा, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरात, वक्त है नहीं कि मैं और आगे बढ़ूं। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला और मुलाकात हुई तो मेरी तकरीर लंबी तकरीरें होगी, क्योंकि सरकार अब्र मिल्लत की तकरीर आपको समाप्त करनी है। बस मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू को यहीं से खत्म कर रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।